हेलो फ्रेंड्स। कल क्या होगा सबसे पहले इसी चैनल पर आपको पता चलेगा। सबसे पहला खबर इसी चैनल पर चलाया जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाए। थैंक यू। आइए सुनते हैं नीरज जी का इंटरव्यू। नीरज जी, आपका फिर से स्वागत है द जीके माइंड में। धन्यवाद लखिंदर जी। सर, कुछ प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जी कल स्टेट और दिसंबर सीटेट का हियरिंग है, इसमें जी आपका क्या कहना है? देखिए, कल बहुत गहमा गहमी वाला दिन है पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। पहले तो स्टेट की सुनवाई, उसके बाद सीटेट दिसंबर केस की सुनवाई। पर विडंबना ये है कि अभी आपने पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जो लिस्ट देखा है, शायद आपने उसको ठीक से देखा नहीं है। तौर से लिखा हुआ है कि 31/8/2020 में जो केस जो लिस्टिंग पर था, उस केस की सभी सुनवाई को कल देखने के बाद आगे जो कल का जो लिस्ट खुदा जाए। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 31/8/2020 के जो केस है उनकी संख्या कितनी है ये भी देखनी होगी, और अगर केसों की संख्या ज्यादा हुई तो आप ये समझ जाइए कि कल सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों के केस की सुनवाई संभव नहीं नजर आती है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि तिथि आगे बढ़ेगी और सोमवार को ये सुनवाई आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल शुक्रवार है और शनिवार और रविवार कोर्ट की कार्रवाई स्थगित रहती है। ऐसे में हमने वरिष्ठ वकीलों से भी इस संबंध में चर्चा की है और वरिष्ठ वकीलों का भी ये भी मानना है और तर्क है कि कल जिस तरह ऑनरेबल हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश है कि 31/8/2020 के केसों की सुनवाई के बाद इन केसों की सुनवाई होगी, तो ऐसे में सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों के केस कहीं ना कहीं गतिरोध में फंस सकता है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट पटना में 31/8/2020 के केसों की सुनवाई कैसे होती है, और नियम कानून का पालन करते करते हमें ऐसा लगता है और वकील कि सोमवार तक ये सुनवाई आगे बढ़ेगी। जी, और दिसंबर सीटेट केस में फिर से देख रहे हैं सर कि उसमें अनिल कुमार उपाध्याय जज है, जो उनको ऑलरेडी मैटर पता है। इसमें क्या जी हो सकता है? देखिए, जैसा कि हमारा पक्ष बहुत मजबूत है और छह बड़े वकील इस केस को देखेंगे। छह बड़े वकील जब केस को देखते हैं तो देख सकते हैं कि इस सुनवाई में जीत सीट दिसंबर अभ्यर्थियों की आगे संभव है। पर बड़ी समस्या ये है कि अभी जो पटना हाईकोर्ट में जो कोरोना को लेकर जो ऑनलाइन सुनवाई होती है, ऑनलाइन सुनवाई में कई तरह के गतिरोध भी आते हैं। पिछले दिनों स्टेट अभ्यर्थियों के केस को देख लें, डिजिटल फाइल न होने के कारण माननीय न्यायाधीश ने 4 सितंबर की तिथि निर्धारित की थी। पर बीच में प्रणब मुखर्जी जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके देहांत के कारण लगता है कि एक दिन हाईकोर्ट में कार्रवाई को स्थगित शायद किया गया था। इस कारण 31 तारीख का जो भी केस है वो पेंडिंग में चला गया और अब ऑनरेबल हाईकोर्ट का ये निर्देश है कि 31/8/2020 की सुनवाई के बाद आगे की सुनवाई हो, तो पक्की है। लेकिन कल नहीं, ये सोमवार को इस केस की कोई बड़ी सुनवाई हो सकती है जिसमें बड़े वकील रह सकते हैं। सर, स्टेट का एग्जाम सर बिना सिलेबस के होने जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? ये बहुत बड़ी समस्या है। आप समझे कि सिलेबस की परीक्षा ये कहाँ तक सही है। और महिला अभ्यर्थी जो नालंदा की महिला अभ्यर्थी उनको दरभंगा भेज दिया गया, किशनगंज की महिला अभ्यर्थियों को पटना भेजा जा रहा है। कई महिला अभ्यर्थियों ने रोकर हमारे पास ये दर्द रखा है कि आखिर हमारी गलती क्या है। आप दिव्यांग अभ्यर्थी को देख लें जिसके पास पैर नहीं है, उन अभ्यर्थी तो भागलपुर चले जाएं। और इस स्थिति में बिहार में जिस तरह कोरोना का हाल है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये परीक्षा और एक अभ्यर्थी को दो दो जगह अलग अलग शहरों में सेंटर दे दिया गया है और 2 तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। पहले एक ही तिथि पर परीक्षा होती थी। ये भी एक बड़ी समस्या है। स्टेट अभ्यर्थी पूरी तरह से परेशान है जी। और हम ये सरकार से गुहार लगाएंगे आपके चैनल के माध्यम से भी कि स्टेट अभ्यर्थियों के साथ ये नाइंसाफी नहीं करे सरकार, नहीं तो अगले चुनाव में सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्टेट अभ्यर्थी आक्रोशित है। पहले तो कदाचार की गंगा बहाई गई और कुव्यवस्था की बाढ़ लाई गई। इसके बाद आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र था। हाईकोर्ट पटना में 2 बड़े के शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से किए गए, जिसमें कई बड़े ऑर्डर पारित हुए, जिसमें सिलेबस का मुद्दा भी था। कोरोना प्रकोप कम होने के बाद परीक्षा भी थी, पर कोई भी बात नहीं मानी गई बीएसईबी के द्वारा। और कल की सुनवाई में, कल स्टेट अभ्यर्थियों की किसकी सुनवाई है और अगर कल केस टिकल होता है तो इन मुद्दों को भी हमारे वकील के द्वारा रखा जाएगा और इस बात पर चर्चा होगी कि आखिर बिना सिलेबस की परीक्षा कैसे। इस बीच हम स्टेट अभ्यर्थियों को बता दें कि सिलेबस के मुद्दे पर भी हमने एक केस अभी मेंशन किया है और हो सकता है कि 7 या 8 तारीख तक केस की सुनवाई हो, क्योंकि लिस्टिंग जो डेट है वो आगे बढ़ रहा है पटना हाईकोर्ट का।
900 से 1000 एक दिन में केस फाइल होते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि जब इतने केस फाइल होते हैं तो सुनवाई में थोड़ी सी दिक्कत है। और पटना हाई कोर्ट के उच्च अधिकारियों की और जजों की बैठक भी हुई थी और इस पर चर्चा हुई कि जल्द से जल्द नॉर्मल कोर्ट खोला जाए। पर जैसा कि 9 तारीख से परीक्षा है और इस बीच में अभ्यर्थी परेशान है, अर्जेंट मैटर का केस है, अगर कल सुनवाई होती है तो ये बात जरूर अभ्यर्थियों की तरफ से रखी जाएगी कि बिना सिलेबस की परीक्षा कैसे, एडमिट कार्ड इस तरह जारी हो गया, कहीं किसी को भेज देना ये भी गलत है। अब देखना ये कल क्या होता है। पर शिक्षा सुधार रोजगार ने भी कमर कसा और 1-2 दिन में आपको और बड़ी सुनवाई एक देखने को मिलेगी जिसमें सिलेबस को लेकर के चर्चा होगी। कि सर क्या हमारे वकीलों द्वारा पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं कि कल के हियरिंग के लिए? लखिंदर जी, हमारे वकील हर वक्त तैयार थे और पहले भी तैयार थे और कभी भी हमने हिम्मत नहीं हारी है। हमारे वकील पूरी तरह से पॉजिटिव हैं और इस केस में हमारी जीत पक्की है, क्योंकि ऐसे कई केसों में बड़ी जीत मिल चुकी है। पर बड़ी समस्या ये है कि अभ्यर्थी जो भी हैं वो पॉजिटिव नहीं है। हम कई अभ्यर्थियों को देखते हैं कि ग्रुप में तरह तरह के मैसेज जो लिखते हैं वो गलत है। मैसेज लिखने से पहले सोचे कि जो आदमी आपके लिए आगे पटना में काम कर रहा है, वो चाहे अधिवक्ता हो या शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज, आप कार्य को देखे, आप कार्य को समझे। आप कार्य को समझते नहीं और सोए व्हाट्सएप पर मैसेज लिख देते हैं, काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं जिसकी हम निंदा करते हैं। अभ्यर्थियों से कहेंगे संयम बनाए रखें। हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और काम हमारा उचित तरीके से हो रहा है। वकील पॉजिटिव है और जीत मिलेगी। पर कई तरह के गतिरोध जो है उन गतिरोधों को खत्म करने के बाद, लेकिन सोमवार को इस केस की सुनवाई 100% होगी। कल संशय की स्थिति है। सर अंतिम में सर प्रश्न है, दिसंबर सीटेट के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कल के लिए? देखिए, हम अभ्यर्थियों से ही कहेंगे, भगवान से दुआ करें कि हम अपने जो सही लक्ष्य की तरफ है, सत्य के साथ खड़े हैं और सच्चाई के साथ इस केस को पटना हाई कोर्ट में रखें। कई बार सिलेबस और अन्य मुद्दों को लेकर भी हम स्टेट अभ्यर्थियों की तरफ से जो जा रहे हैं उनको भी हम कहेंगे कि वो भी भगवान से दुआ करें, ऊपर वाले से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि हमें कामयाबी मिले। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को खास करके करके हम कहेंगे कि ऊपर वाले से दुआ करें कि इन केसों की सुनवाई हो। थैंक यू सर सभी सवालों को जवाब देने के लिए। धन्यवाद लखिंदर जी, और आपके चैनल का भी धन्यवाद। अभ्यर्थियों से हम निवेदन करेंगे कि जीके माइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़े अपडेट देते हैं ये शिक्षा बहाली के लिए। धन्यवाद।